जय श्री राम। मैं सुरेंद्र कुमार, केवा कैब इंडस्ट्री हेल्थ एंड बिजनेस प्रमोटर आज एक बार फिर आप लोगों के साथ हूँ। साथियों, आज मैं वह जानकारी लेकर आया हूँ जो मेरे लिए और आपके लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और वह जानकारी एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्सियत के द्वारा दी जा रही है कि जिसे आप और हम नकार नहीं सकते। तो आप पहले उनके द्वारा ये दी गई जानकारी को सुनिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि हमें क्या करना है। आप एक बार इस वीडियो को टाइम निकाल कर सुनिए जरूर। भारतीयों के दिन की शुरुआत ही तेल से तले हुए नाश्ते से कई बार होती है। आजकल सुबह का पसंदीदा नाश्ता ही पूरी कचौरी है। समोसा, ब्रेड पकौड़े, जलेबी, पराठे, छोले भटूरे। रात का टाइम है, ये सब खाने की सोचिएगा भी मत सुनने के बाद या देखने के बाद। ये ऐसे पकवान है जिन्हें बनाने में काफ़ी मात्रा में तेल का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, सब खाने वाले भारतीय आखिर वजन को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोग एक वर्ष में, ध्यान से सुनिए, 21,000 करोड़ समोसे खा जाते हैं। 21,000 करोड़ समोसे 365 दिन में। यही नहीं, वो हर साल 35,000 करोड़ पराठे, 5,600 करोड़ प्लेट छोले भटूरे, 14,000 करोड़ कचौड़ियां और 10,000 करोड़ ब्रेड पकौड़े खा जाते हैं। ये सारा का सारा नाश्ता भरपूर तेल में तल कर बनाया जाता है। ये आप देख ही रहे हैं, जैसे तेल के समुद्र में ये लोग डुबकियां लगा रहे हैं। समोसे हों, कचौड़ियां हों, केवल एक वक्त के नाश्ते में आप कई दिनों का खाद्य तेल कंज्यूम कर लेते हैं। 25 साल के दौरान भारत में खाद्य तेल की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है। 94-95 में एक व्यक्ति साल भर में 7 किलो तेल खाता था। उसकी हर दिन की खपत 20 ग्राम थी, लेकिन अब एक भारतीय साल में 20 किलो से ज्यादा तेल खा लेता है, यानी हर दिन की खपत 55 ग्राम तक हो गई है। तेल की खपत बढ़ने से देश में मोटे लोगों की संख्या लगातार रफ्तार से बढ़ रही है। 1990 में 3 करोड़ भारतीय मोटापे से परेशान थे, लेकिन 24 आते आते 35 करोड़ तक ये संख्या पहुंच गई है। इसी वजह से मोटापे के खिलाफ जंग में तेल की कटौती एक बड़ा हथियार है। प्रधानमंत्री मोदी भी खान पान में तेल की 10% कमी करने पर जोर देते हैं। सोचिए, भारत के लोग रोजाना 55 ग्राम तेल खा जाते हैं, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि लोगों को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। हम 55 ग्राम खा रहे हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो साल भर में ये मात्रा करीब 12 किलो होती है, यानी एक महीने में 1 किलो तेल। लेकिन आज एक व्यक्ति सालाना औसतन 20 किलो तेल खा रहा है एक की जगह। इसी वजह से वो मोटापे में ग्रस्त हो रहा है। भारतीय को तेल में तला हुआ भोजन इतना पसंद है कि कई हमारी जो पारंपरिक ऐसे खाने हैं वो तेल में तले जाते हैं। और तेल के हम सबसे बड़े, भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है। यानी हम सबसे ज्यादा तेल खाने वाले देश ही नहीं बल्कि खरीदने वाले देश भी। हम इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, रशिया, यूक्रेन से खाद्य तेल का 55 से 60% हिस्सा खरीदते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि खाद्य तेल से प्रेम करने वाले भारतीय क्या मोटापे से छुटकारा पाने के लिए 10% की कटौती कर पाएंगे? ये सवाल भी है और चुनौती भी। दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, सुना। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि शरीर के एक छोटे से हिस्से के कारण हमने पूरे शरीर का और अपने जीवन का ही ये हाल करके रखा हुआ है? और वह छोटा सा हिस्सा है हमारी जीभ। और जीभ के अलावा हमारे किसी भी शरीर के हिस्से को स्वाद की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य की जरूरत है। तो स्वाद सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जबान का है दोस्तों। जबान से नीचे उतरने के बाद किसी भी चीज का कोई स्वाद नहीं है। लेकिन इस एक छोटे से शरीर के हिस्से के कारण हमने अपने शरीर को इतना दुखदाई, हमने अपने जीवन को इतना कष्टदायी बना दिया है। हमें और आपको इस बात पर बहुत ज्यादा सोचने की और विचार करने की जरूरत है। और अगर हमने इन चीजों पर सोच विचार किया और इसकी तरफ से अपना दिमाग हटा के उधर लगा दिया जहां वाकई हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा जीवन निरोगी कर सकता है, तो हमें आज
एक चीज की जरूरत है जो हमें सामने इस वीडियो में दिखाई गई है, बताई गई है। इन चीजों की जरूरत और सिर्फ एक स्वाद के लिए है और किसी भी चीज के लिए नहीं। आज की डेट में ये चीजें ज्यादातर रेगुलर इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि ये चीजें कभी और कभी इस्तेमाल करने के लिए हैं। दोस्तों, इस जानकारी से, इस वीडियो से अगर आप कुछ समझ सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद कुछ समझा और इस पे अमल किया और इसको फॉलो कर लिया, तो मैं मानता हूँ कि हमें और आपको डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इस वीडियो के माध्यम से, मेरे माध्यम से या जिन्होंने ये जानकारी दी है, इस व्यक्ति के माध्यम से आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने साथियों में शेयर करें, उनको बताएं, उनको दिखाएं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम और आप और भारत का हर भारतवासी बिल्कुल स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।